तो नमस्कार दोस्तों, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आपने मुआवजे के लिए आवेदन किया था लेकिन मुआवजा नहीं मिला और आपके गांव में भी मुआवजा आया है, आपके पड़ोस में भी मुआवजा आया है लेकिन आपको मुआवजा नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इस समस्या के बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों मेरे पास बहुत से भाइयों की कमेंट आई कि जी हमारे खेत में पूरा नुकसान था, पटवारी ने भी पूरा भरा था लेकिन हमारा मुआवजा नहीं मिला। हमें पूरा विश्वास था कि मुआवजा आएगा, हमारा मुआवजा लगभग पास था, हमें जानकारी मिल गई थी लेकिन हमारा मुआवजा हमें क्यों नहीं मिला। गांव से भी बहुत से भाई या बहुत से व्यक्ति बता रहे थे कि हमारा मुआवजा आना था लेकिन मुआवजा नहीं आया। ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसके कारण मुआवजा नहीं मिला? तो दोस्तों मैं आपको एक साफ और स्पष्ट बात बता देता हूं कि इस बार जो मुआवजा आया है वो इस प्रकार आया है कि अगर आपकी खेवट में किसी एक व्यक्ति ने भी बीमा कटवा रखा होगा तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, यानी पूरी खेवट में ही मुआवजा नहीं आएगा। दोस्तों आपने अब देखा होगा कि फार्मर आईडी बन रही है और जैसे फार्मर आईडी में पूरी खेवट के जो किला नंबर होते हैं वो एक व्यक्ति के दर्ज होते हैं, यानी सभी जितने भी व्यक्ति उस खेवट में हैं सभी के नाम पर सभी किले दर्ज होते हैं, उसका कुछ हिस्सा दर्ज होता है। इसी प्रकार अब जो कंपनियां हैं वो दोस्तों बीमा काट रही हैं, यानी कि उस खेवट में जितने भी किले हैं उस व्यक्ति का उन किलों में उन टुकड़ों में जितना जितना हिस्सा है उस पर बीमा किया जा रहा है। अब दोस्तों हर किले पे अगर बीमा होता है चाहे वो कितने भी % हो तो आप समझ गए होंगे कि जब रिकॉर्ड दिखेगा सरकार को वहां पर तो ऐसा लगेगा कि इन सभी किलों पर जो बीमा है वो करवा रखा है। तो इस कारण से जो मुआवजा है वो किसानों को इस बार नहीं मिला जिस खेवट में बीमा एक किसान ने भी अगर करवा रखा होगा। दोस्तों एक किसान ने भी अगर बीमा कटवा रखा था तो उन सभी किसानों को मुआवजा नहीं आया जो उस खेवट में मौजूद थे, यानी उस खेवट में उनका हिस्सा था। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। आपका अगर खाता गलत होगा तो मुआवजा कैसे आएगा? इसके अलावा किसान भाइयों और भी कारण हैं, जैसे कि अगर आपका मुआवजा पास नहीं हुआ होगा तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा, या फिर आपने फसल मंडी में बेच दी होगी तो भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ये फिर ध्यान करना होगा कि आपकी खेवट में किसी और किसान का मुआवजा आया है क्या, किसी ने बीमा कटवा रखा था क्या? तो इसमें उस किसान की गलती नहीं है क्योंकि उसने अपनी ज़मीन पर बीमा कटवाया था, लेकिन अब ये किस तरीके से कर रखा है वो दोस्तों देखने की बात है। लेकिन उस किसान की इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो प्रोसीजर अब चल रहा है इसमें दोस्तों गड़बड़ी है, आगे चलकर हो सकता है इसका कोई समाधान हो जाए। लेकिन इस बार अगर एक खेवट में एक किसान ने बीमा कटवा लिया था तो उसको पूरी खेवट को मुआवजा फिलहाल नहीं मिला। दोस्तों हरियाणा के झज्जर में तो ऐसा ही हुआ है, यानी हमारे झज्जर जिले में ज़्यादातर गांव में ऐसी ही समस्या देखने को मिली है। मेरे गांव में तो ऐसी ही समस्या है और बहुत सी खेवटों का पूरा मुआवजा नहीं आया, यानी उस खेवट में जितने भी किसान थे उनको मुआवजा नहीं मिला। एक बार आपकी समस्या आप देख लेना, खाते की दिक्कत थी या आपने फसल बेच दी थी या फिर आपकी ये पूरी खेवट में बीमे वाली दिक्कत है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी यही अपडेट आपको देनी थी। मैंने बिल्कुल सरल और साफ शब्दों में आपको समझा दिया है। आशा है अब आप समझ गए होंगे और एक बार जानकारी लेकर आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।